भाजपा चीनी भाई भाई, जब तनाव हो जाए सरहद पे तब जवाबदेही जिम्मेदारी बाय बाय, और कांग्रेस पार्टी हाय हाय। ये कौन सी नीति है आपकी दोगली? साहस रखिए, खड़े हैं आपके देश के साथ। ठीक है जयवीर, मेरे सवाल का जवाब, क्या सचिन पायलट कांग्रेस में है कि नहीं? आप इस सवाल से बच रहे हैं बार बार, इसका सवाल का जवाब दीजिए। और कांग्रेस की ये दुर्दशा क्यों हो गई कि सचिन पायलट आज कोर्ट में खड़े और कांग्रेस उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकती? इस सवाल का जवाब क्या है जयवीर? जब मैं भाजपा पे वार करता हूं, आप मुझे आप भाजपा पे वार करिए, आप भाजपा पे वार करिए, तब से वार ही हो रहा है, लेकिन मेरे भी सवाल का जवाब दीजिए। इतना तो हक हमारा भी है सर, सवाल का जवाब आपके। अगर सरकार, अगर संगठन में उथल पुथल होना, पहले तो आपका प्रश्न है कि सचिन पायलट हैं कि नहीं है, उसको स्पष्ट कर देता हूं, वो कांग्रेस में अभी हैं, पहला जी। दूसरा तर्क भी दे दूंगा, अगर तो गद्दार कैसे हो गए? अशोक गहलोत साहब गद्दार कह रहे हैं। एक मिनट सुन तो लीजिए। सरकारों में उथल पुथल होना, संगठन में उथल पुथल होना, सेंट्रल लीडरशिप आला कमान पे प्रश्न उठाने और उंगली उठाने का मापदंड है। तो 24 जून 2020 को मणिपुर में जब भाजपा के 3 विधायक, 4 एनपीपी के विधायक सरकार को गिराने में चले गए, तब तो मैंने डिबेट नहीं देखी कि मोदी और अमित शाह जी की गलती है। सुधांशु जी बड़े इतिहास जानते हैं। 2015 में आरएसएस आइडियोलॉग के.एन. गोविंदाचार्य और एमएम जोशी उनके घर पे मीटिंग करते हैं और कहते हैं बिहार चुनाव के लिए सेंट्रल लीडरशिप है। आरके सिंह जिन्होंने कहा बिहार में टिकटें बट रही हैं, आज वो भाजपा में मंत्री हैं। तो अगर जो मापदंड कांग्रेस की उथल पुथल के लिए हैं, वो मापदंड भाजपा की उथल पुथल के लिए। आप उस टाइम पर एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। आपने 2004 के बाद, क्योंकि मैंने तो रिपोर्टिंग करी है 2004 के बाद, जब उमा भारती और प्रमोद महाजन का झगड़ा हुआ था, तो अमीश देवगन ने खबर ब्रेक करी थी। वो आप किसी भी चैनल पर, तब मैं किसी और चैनल पे था, आप उस चैनल पे अभी भी आर्काइव में जाके देख सकते हैं, वहां पर क्या दिक्कत हुई थी। सबसे पहले हम खबर ब्रेक करने वाले थे। पॉइंट नंबर 2 देखिए। अब मैं गौरव भाटिया के बाद चलता हूं, क्योंकि आपने आरोप लगाया, वो कह रहे हैं गौरव भाटिया सचिन पायलट कांग्रेस में है और दिक्कत सबको होती है, लेकिन इनकी दिक्कत बढ़ गई है, इनसे संभल नहीं रही है, जैसे 2004 में आप लोगों से नहीं संभल रही थी। मैं बताता हूं, देखिए, सबसे पहले तो बड़े गर्व से एक बात कहता हूं कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और क्यों कहता हूं बताता हूं। और आप लश्कर कांग्रेस क्यों? जब मुंबई अटैक हुआ तो तत्कालीन फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे, मनमोहन सिंह के पास गए, उन्होंने कहा हमें खुला हाथ दीजिए, हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट हुआ और घुसकर ठोका हमने पाकिस्तान को। ये है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। दूसरी बात, ये सहयोग कहिए या आपकी काबिलियत कहिए, पाकिस्तान में हफीज सईद, मसूद अजहर तारीफ करते हैं अगर किसी पॉलिटिकल दल की, तो वो लश्कर कांग्रेस की करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नहीं करते हैं। और तीसरी बात, मैं आपको ये भी बता दूं, आपने हाथी और कुत्ते की बात करी, तो आपने सही कहा, हाथी चलता है और बड़े शब्दों की मर्यादा बनाता है और कुत्ते भौंकते हैं। तो प्रधानमंत्री को जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधित्व है, उनको चोर किसने बुलाया था? मैं बोलना नहीं चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी थी वो 50 साल का परिपक्व बालक, जिसने सरेंडर मोदी कहा। तो कौन हाथी है, कौन कुत्ता है? अखिलेश जी को जवाब देने दीजिए। बड़े नेता के लिए तो मुझे दर्द होगा, क्योंकि वो भारतीय जरूर है, चाहे वो गद्दारी करे देश। आप इन लोगों की भाषा बीजेपी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे देश के नेता हैं, इनके तमाम टीवी इंटरव्यूज हैं, भाषण हैं, किस लेवल के हैं या क्या ज्ञान है, उसको बताने या चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मुझे भी शर्म आती है कि मेरा 5 सेकंड का सवाल है, बीच में ना बोलिए। गौरव भाटिया, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। गौरव भाटिया, अखिलेश जी को भी 50 सेकंड दीजिए मुझे, मैं वापस आऊंगा गौरव आपके पास, आई प्रॉमिस। गौरव, अखिलेश जी, आप तो नाराज होते थे कि बीजेपी वाले आपको गद्दार कहते हैं, या तो अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कह दिया है। जनाब, कांग्रेस गद्दारों की पार्टी है क्या? ये सवाल है। ये जो सुई आपकी फंसी, वो तो सन 25 से किसने गद्दारी की है वो इतिहास पता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि गद्दारी किसने की है, बताने। अशोक गहलोत कह रहे हैं सचिन पायलट गद्दार हैं, आपने सुना नहीं? इंटरव्यू लगता है, एक बार सुन लीजिए। मेरा नहीं सुना क्या? सुनिए, मेरा नहीं सुना क्या आपने? उन्होंने आगे क्या कहा?